स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। और लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि कैसे मैं और सेकंड माइकल यहाँ पर इस क्लाउन वाले बंदे का पीछा करते हुए आए, तभी इसने यहाँ पे पोर्टल खोल के एक और माइकल को बुला लिया है। बट यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि ये वाला माइकल एक्चुअली में इस क्लाउन के साथ और मैरीवेदर के बंदों के साथ मिला हुआ है, यानी कि ये हमारी तरह नहीं है बल्कि ये ईवल माइकल है। मतलब कि एक बात तो क्लियर है, ये हमारा साथ नहीं देने वाला है। बाकी मुझे इससे एक बात समझ में आई कि बहुत सारे मल्टीवर्सेस में अलग अलग माइकल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उन सब की सोच भी हमारी जैसी हो, क्योंकि मल्टीवर्स के अंदर जितने भी माइकल हैं सबके पास अलग अलग दिमाग है, तो सबकी सोच भी अलग है। बाकी अभी मैं देख सकता हूँ कि ये वाला माइकल यहाँ पे मैरीवेदर के बंदों के साथ बैठकर यहाँ से निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस क्लाउन वाले बंदे ने फोर्थ माइकल को अपनी साइड कैसे करा। पता नहीं इसने उसे क्या बताया होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ये लोग अपनी गाड़ी को लेके यहाँ एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और यहाँ पर इनके पीछे मैरीवेदर की दो सिक्योरिटी वाली गाड़ियां भी साथ में जा रही हैं। इससे मुझे याद आया, हमें भी रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर को उनके पास डिलीवर करना है, जिसके बाद हमारे घर पे भी सिक्योरिटी आ जाएगी। बट पहले यहाँ पर इन लोगों को निकलने देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने फोर्थ माइकल को यहाँ पर क्यों बुलाया है। बट फोर्थ माइकल उनकी साइड में है, तो हम लोग फोर्थ माइकल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे भी काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। और यहाँ पर ये लोग लेफ्ट साइड में जा रहे हैं क्या? नहीं, ये लोग राइट में जा रहे हैं। मतलब कि ये लोग या तो लॉस सैंटोस जा रहे हैं या फिर ये लोग मैरीवेदर के बंकर की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल जो भी है, ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मुझे इसके बारे में लेस्टर को बताना पड़ेगा, लेकिन पहले हम लोग चलते हैं रॉयल फैमिली की लैंड क्रूजर को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि इसको डिलीवर करने के बाद ही हमें एक सिक्योरिटी मिलने वाली है। हालांकि यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम आ गई है। जब से हम लोगों ने ये वाली गाड़ी लॉस्ट गैंग के बेस से निकाली है, तब से अपना थोड़ा सा पंगा लॉस्ट गैंग से भी हो गया है। बट ठीक है, रॉयल फैमिली ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं लगता लॉस्ट गैंग अपने सामने कुछ भी रहने वाली है। बट फिलहाल उससे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ईविल माइकल है। मुझे नहीं पता वो यहाँ पर क्यों आया है, बट उसके आने से काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और वो पोर्टल की एनर्जी वाला स्टैचू भी अब हमारे हाथ में नहीं है, वो भी मैरीवेदर के बंदे और उस डगन बॉस के असिस्टेंट के हाथ में लग गया है। चलो ठीक है, स्टैचू की तो उतनी कोई दिक्कत भी नहीं है, उसे तो हम लोग वैसे भी वापस ला सकते हैं। बट प्रॉब्लम की बात यह है ना कि हमें नहीं पता कि वो क्लाउन वाला बंदा पोर्टल के एनर्जी वाले स्टैचू का मिसयूज कैसे करने वाला है। अब देखते हैं कि क्या सीन है। बट उससे पहले गाइस, आप लोग अब भी के अभी जाके लाइक के बटन को दबा दो, क्योंकि आज के एपिसोड का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स का, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। लास्ट एपिसोड पर भी मैंने 10,000 लाइक्स का टारगेट रखा था, लेकिन आप लोगों ने उसे बस 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करवा दिया था। मतलब आप लोग सच में कमाल के हो यार। हालांकि ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं बाहर गया था, उसके लिए सॉरी। बट हाँ, जितना जल्दी आप लोग लाइक टारगेट कंप्लीट करवाओगे उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। फिलहाल हाँ, हम लोग इस लैंड क्रूजर को पहले डिलीवर करके आते हैं, और मैं ना एक बार रॉयल फैमिली के मेंबर्स को कॉल लगाकर पूछता हूँ कि इस गाड़ी को डिलीवर कहाँ पे करना है। ऑल राइट गाइस, तो इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ हो चुकी है, और मैं इस गाड़ी को उसी लोकेशन पर लेकर आ गया हूँ जहाँ पर उन्होंने मुझे इसे डिलीवर करने के लिए बोला है। बट ये जगह थोड़ी सी अजीब है। मतलब अजीब नहीं है, बट मुझे लगा था वो लोग हमें लॉस सैंटोस में बुलाने वाले हैं, बट ये पलिटो बे का पुराना वाला जंगल है। बट ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। वैसे भी ये वाली गाड़ी तो एक ऑफ रोडिंग एसयूवी है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिलहाल हम लोग उस लोकेशन पर तो आ गए हैं। सामने यहाँ पर एक ब्रिज है, लेकिन रॉयल फैमिली के मेंबर्स, ओके सामने मैं देख सकता हूँ यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स अपनी पूरी सिक्योरिटी वगैरह के साथ में खड़े हैं। चलो सही है, अभी ना फटाफट से हम लोग इस गाड़ी को इनके राइट साइड में लगाते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर इनसे जरा बात करते हैं, क्योंकि बात यही हुई थी कि लैंड क्रूजर को डिलीवर करने के बाद हम लोग रॉयल फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, और उसके बाद हमें पर्सनल बॉडीगार्ड्स तो मिलेंगे ही साथ अपने घर के लिए भी काफी तगड़ी सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो चलो ठीक है, फटाफट से इससे बात करते हैं और इसको बताते हैं कि हमने गाड़ी डिलीवर कर दी है। सिक्योरिटी कहाँ है अपनी? वैसे हम लोग यहाँ पर 2 माइकल हैं, और अगर ये इसके बारे में पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरा बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई है। तो चलो गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ हो चुकी है, और ये लोग कह रहे हैं कि फाइनली माइकल, तुम्हारा स्वागत है रॉयल फैमिली में। यानी कि हम लोग ऑफिशियली पार्ट बन चुके हैं लॉस सैंटोस की रॉयल फैमिली का। बाकी अभी मैंने इसको बताया कि इस गाड़ी को वापस लाते टाइम थोड़ा सा लॉस्ट गैंग के साथ पंगा हो गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी को हमें रिपेयर वगैरह करवाना पड़ा। और ये बोल रहा है कि माइकल, इस गाड़ी को वापस लाके तुमने मेरा विश्वास जीत लिया है।
क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि इसने हमसे पहले भी काफी सारे लोगों को इस गाड़ी को वापस लेने के लिए भेजा था, बट उनमें से बहुत ही कम लोग जिंदा वापस आए। मतलब कि हमने बस रॉयल फैमिली ज्वाइन ही नहीं कर ली है, बल्कि इसके मेंबर्स के साथ काफी कनेक्शन भी बना लिए हैं। बाकी हाँ, मैंने इससे पूछा कि वो सिक्योरिटी का क्या हुआ जो तुमने कहा था कि मुझे मिलेगी जब मैं रॉयल फैमिली को ज्वाइन कर लूंगा। तो ये कह रहा है कि वो सिक्योरिटी भी बहुत जल्द तुम्हारे घर पे होगी, बस मुझे एक फोन घुमाना है और वो सिक्योरिटी सीधा तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन वेट, ये बोल रहा है कि उससे पहले इसके पास हमारे लिए एक और काम है जो कि ये चाहता है हम लोग अभी के अभी करें। ये कह रहा है कि इसके पास एक बेंटले है जो कि इसके रॉयल होटल के अंडरग्राउंड पार्किंग में रखी हुई है और ये उसे लिबर्टी सिटी के कंपटीशन में ले जाना चाहता है। मतलब कि ये चाहता है कि हम लोग इसकी गाड़ी को लेके बेनी के पास जाएं और उसे ऐसा मॉडिफाई करवाएं कि एक ही बार में ये लोग लिबर्टी सिटी का कंपटीशन जीत जाएं। अब वैसे इसमें अपना तो कोई फायदा नहीं है, बट ये बोल रहा है कि ये इस काम के हमें $25 मिलियन देगा। भाई साहब, इसको हाँ बोलते हैं। मेंबर्स को हाँ बोल दिया है और इन लोगों ने मुझे एक नया काम दिया है जहां पर मुझे इनके रॉयल होटल के अंडरग्राउंड पार्किंग में से एक बेंटले को उठाना है और उसे बेनी से मॉडिफाई करवाना है। फिलहाल इनका रॉयल होटल लॉस सैंटोस के अंदर है और अभी अपने पास कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इन्हीं की बाइक को उठा लिया है जिससे हम लोग लॉस सैंटोस जाने वाले हैं। फिलहाल ये लोग भी अपनी गाड़ियों को लेके यहाँ से निकल रहे हैं, तो फिर हम लोग भी इनके पीछे ही चलते हैं। हमें ना लॉस सैंटोस जाना है और लॉस सैंटोस जाने का शॉर्टकट राइट साइड में है, तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर इनके पीछे चलते हैं बट फिर आगे वाले टर्न से राइट ले लेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके हमें लॉस सैंटोस पहुंचना है और रॉयल फैमिली की बेंटले को इनके होटल से उठाना है। उसके बाद मैंने सोचा है कि कुछ वक्त उस बेंटले को हम लोग अपने पास रखेंगे, फिर जब इनकी सिक्योरिटी अपने घर पे आ जाएगी ना, उसके बाद हम लोग वो गाड़ी बेनी को देंगे मॉडिफाई करने। फिलहाल ये लोग यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं, तो हम लोग अपनी गाड़ी को डायरेक्टली यहाँ से नीचे कुदाते हैं। जंप तो काफी बढ़िया हुई है और लैंडिंग भी काफी स्मूथ। चलो ठीक है, फटाफट से ना इस बाइक को भगाते हैं, यही एक शॉर्टकट है लॉस सैंटोस जल्दी से पहुंचने का। वैसे गाइस, मैं एक चीज सोच रहा था, वो रॉयल फैमिली का मेंबर किसी लिबर्टी सिटी के कंपटीशन की बात कर रहा था। मतलब कि लिबर्टी सिटी के अंदर कुछ तो बहुत तगड़ा कार कंपटीशन होने वाला है, जिसमें कि मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई तगड़ी सी गाड़ी नहीं है यार। तो आप लोग ना मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या हमें बेनी को बोल देना चाहिए एक बढ़िया सी गाड़ी रेडी करने के लिए, क्योंकि देखो बेनी पे तो पूरा भरोसा है, वो गाड़ी रेडी कर सकता है, बट बात यह कि उसमें काफी सारा पैसा लगने वाला है। बट ठीक है यार, उसका भी हम लोग कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लेंगे। वैसे भी अगर हम लोग रॉयल फैमिली की बेंटले को मॉडिफाई करवाते हैं तो हमें अलग से $25 मिलियन मिलने वाले हैं। भाई साहब, कुछ तगड़ी जंप हो गई। चलो ठीक है, बाकी मैं सोच रहा था कि अगर हमें बेंटले को मॉडिफाई करने के $25 मिलियन मिलते हैं तो हम लोग $2 या $3 मिलियन बेनी को दे देंगे, बाकी के बचे हुए पैसे हम लोग अपने पास रख लेंगे। लेकिन फिर बेनी भी तो ज्यादा प्राइस मांगेगा, या फिर एक काम करते हैं, बेनी को ना हम लोग एक्चुअल प्राइस बताएंगे ही नहीं, उसे हम लोग बोलेंगे कि हमें बेंटले को मॉडिफाई करने के $5 मिलियन मिल रहे हैं, $3 मिलियन तेरे, बाकी के बचे हुए $2 मिलियन हमारे, और बाकी के $20 मिलियन में से जो एक्चुअल पैसे हमारे पास बचेंगे उनमें से हम लोग एक बढ़िया सी गाड़ी लेंगे और उसको काफी तगड़ा मॉडिफाई करवाएंगे बेनी से। फिर उसके बाद हम लोग उस गाड़ी को लेके लिबर्टी सिटी के कंपटीशन में भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन उससे पहले मुझे लेस्टर को बताना पड़ेगा कि डगन बॉस के असिस्टेंट यानी कि इस क्लाउन वाले बंदे ने एक और माइकल को हमारे लॉस सैंटोस में बुला लिया है, जो कि हम बाकी तीनों की तरह अच्छा नहीं है। बट मुझे एक बात यहाँ पे अभी भी समझ में नहीं आई, उस क्लाउन वाले बंदे ने एक और माइकल को रियल वर्ल्ड के लॉस सैंटोस में क्यों बुलाया है? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता चल गया है कि हम तीनों माइकल में से किसी भी एक को मारने से बाकी माइकल भी मर सकते हैं? एक सेकेंड, ईवल माइकल भी तो एक माइकल है, और अगर ये क्लाउन वाला बंदा उस ईवल माइकल को मारेगा तो भी हम लोग मर सकते हैं। भाई साहब, ये चीज़ तो मैंने सोची नहीं, बट इसके होने के चांसेस भी थोड़े से कम है, क्योंकि देखो सेकंड माइकल और थर्ड माइकल तो गलती से हमारे साथ आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे टाइमलाइन कोलैप्स हुई थी और इसलिए ये लोग मेरी लाइफलाइन से कनेक्टेड हैं। बट फोर्थ माइकल यानी कि ईविल माइकल को तो अलग से बुलाया गया है, तो शायद वो हमारी लाइफलाइन से कनेक्टेड नहीं होगा। बट अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग फिर से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डगन बॉस और उसके बंदों ने ईवल माइकल को अलग से बुलाया है ताकि वो लोग उसे मार पाएं, जिससे कि हम लोग एक ही बार में खत्म हो जाएं? भाई पता नहीं क्या सीन है, बट इस बार टाइमलाइन कोलैप्स नहीं होनी चाहिए, वरना अपना मरना पक्का है।
तो कमेंट में जाके शैडो ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। बाकी जो लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके शैडो ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसे बाद में रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और लाइक के बटन को भी दबा दो। 10,000 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट करवा दो, उतना ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा। ऑलराइट गाइस, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है, बाकी वेट, ये देखो यही है रॉयल फैमिली का होटल और ये सच में काफी बड़ा है यार। मतलब मैंने बचपन से इसके काफी चर्चे वगैरह सुने हैं, बट मैं इसमें ऐसे कभी अंदर नहीं गया हूँ। बाकी लॉस सैंटोस के लोग कहते हैं कि इस होटल के अंदर वही जा सकता है जो कि बहुत ज्यादा वीआईपी है। बाकी सामने वो रही इस होटल की अंडरग्राउंड पार्किंग, जिसके अंदर हमें जाना है और वहाँ से बेंटले को उठाना है। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी बाइक को लेके अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी ऑटोमेटिक पार्किंग है और भाई साहब यहाँ पे तो अंदर काफी सारी तगड़ी गाड़ियां रखी हैं। क्या बात है यार, मतलब लॉस सैंटोस के लोग सच कहते हैं, यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग का आना जाना होता है। बाकी वो रही सामने बेंटले जो कि हमें उठानी है, लेकिन पहले ना हम लोग इस बाइक को यहाँ पर साइड में पार्किंग में लगाते हैं और अभी चलते हैं उस बेंटले को उठाने के लिए। बाकी हमें अपनी मस्टैंग जीटी भी उठाना है जो कि पिल बॉक्स हॉस्पिटल के सामने है। बाकी वो कॉर्नर वाली कार पगानी जैसी लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, अभी फटाफट से बेंटले के अंदर जाकर बैठते हैं। मैं काफी वक्त के बाद एक बेंटले में बैठने वाला हूँ। बाकी इसकी फ्रंट प्लेट पे भी रॉयल्टी लिखा हुआ है। ओह भाई, इसका साउंड भी काफी जबरदस्त है यार। नीचे वाली साइड में भी यहाँ पे ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटनिंग लगी है जो कि काफी तगड़ी लग रही है। और एक बार इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुनो भाई साहब, इतना तगड़ा एग्जॉस्ट साउंड तो मैंने बेंटले से एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट बात माननी पड़ेगी, ये बेंटले भी अलग ही चीज है यार। और इस गाड़ी के ओवरऑल लुक्स भी सच में काफी प्रीमियम है। चलो ठीक है, फटाफट से ना पहले इसको पार्किंग के बाहर निकालते हैं और फिर इसको ना अपने घर पे लेके चलते हैं। बाकी ये देखो, ये गाड़ी सनलाइट में भी मस्त लग रही है यार। पहले मुझे लग रहा था इस गाड़ी के ऊपर क्रोम पेंट है, बट ये प्योर सिल्वर है। थोड़ा सा इस गाड़ी को भगाते हैं और ये देखो, यहाँ पर एक ऑटोमेटिक स्पॉइलर भी है। मतलब कि जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी ये स्पॉइलर बाहर आ जाएगा और जैसे ही गाड़ी की स्पीड कम होगी स्पॉइलर अपने आप नीचे चला जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट से ना गाड़ी को थोड़ा सा भगाते हैं। और क्या बात है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी सही है। इतने आराम से इसने इतनी बड़ी जंप कर ली, स्क्रैच नहीं आया, ये अच्छी बात है। बट गाड़ी सच में मस्त है। फिलहाल हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी की काफी टेस्टिंग कर ली है और ये गाड़ी मुझे पर्सनली काफी पसंद आ रही है। बट अभी टाइम आ चुका है इस गाड़ी को लेके अपने सीधा घर पे चलने का। फिर जैसे अपने घर पे एक बार रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी आ जाती है, उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को लेके चलेंगे बेनी के पास। उसको बोलेंगे इस गाड़ी को मॉडिफाई वगैरह करने के लिए। लेकिन हाँ, पहले मैं वेट करूंगा, मेरे घर पे पहले मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बिना सिक्योरिटी का अपना काम नहीं चलेगा यार। वैसे भी जब से डगन बॉस को अपने घर के बारे में पता चला है, काफी सारे लोगों को अपने घर का पता चल चुका है और अपने घर पे काफी सारे अटैक्स होने के चांसेस भी हैं। और जिसमें कि अभी इविल माइकल लॉस सैंटोस के अंदर आया है, पता नहीं क्या सीन होने वाला है। फिलहाल हाँ, हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं इसको अपने घर पे लेके। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं और सेकंड माइकल फाइनली इस बेंटले को भगाते हुए अपने घर पर पहुंच चुके हैं। और काफी दिनों के बाद हम लोग अपने घर पर आए हैं और अभी अपना घर ना बिल्कुल सेफ है। मतलब कि लास्ट टाइम यहाँ पे लेस्टर ने पता नहीं क्या क्या छुपा कर रखा हुआ था, जिसको हमें बाद में साफ करवाना पड़ा था। फिलहाल हाँ, हम लोग ना रॉयल फैमिली की बेंटले को अपने घर के गैराज में रख देते हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल सेफ रहेगी और इस पे कोई स्क्रैच भी नहीं आएगा। फिलहाल हम लोग इस गाड़ी को लेके अपने घर पर तो आ चुके हैं। थोड़ी देर वेट, एक सेकंड, यहाँ पे सेकंड माइकल ने बेंटले का गेट ही बंद नहीं करा है। भाई ये गाड़ी अपनी नहीं है यार, रॉयल फैमिली की गाड़ी है। जब तक ये अपने घर पे है हमें इसको बिल्कुल सेफ रखना पड़ेगा, वरना अगर इस पे अलग से कोई स्क्रैच वगैरह आ गया तो फिर बेनी को हमें अलग से पैसे देने पड़ेंगे। बाकी इस गाड़ी के अलावा अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भी लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन में है, उसको भी। एक सेकेंड, ये गाड़ी अपने घर के गार्डन में कैसे आई? वेट, ये गाड़ी सेकंड माइकल तू लाया क्या यहाँ पे? ये गाड़ी तो मैं अपने घर के गार्डन में पहली बार देख रहा हूँ। पता नहीं यार, सेकंड माइकल भी बोल रहा है कि वो ये गाड़ी यहाँ पर लेकर नहीं आया। बाकी एक सेकेंड, सामने अपने घर की एक और ऐसी सेम गाड़ी है। रुको यार, ये गाड़ियाँ मैंने पहले कहीं तो देखी हैं, बट ये गाड़ियाँ अपने घर में क्या कर रही हैं? अपने घर के बाहर यहाँ पर अभी तक मैंने 2 गाड़ियाँ देख ली हैं। पता नहीं यहाँ पे, एक सेकेंड, वहाँ पर तीसरी गाड़ी भी रखी है सामने। वेट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसी वाली गाड़ियाँ तो मैरीवेदर के बंदे यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारे घर के अंदर मैरीवेदर के बंदे बैठे हुए हैं। भाई पता नहीं क्या सीन है, बट यहाँ पर अपने घर के बाहर 3-3 मैरीवेदर के बंदों की गाड़ियां खड़ी हैं। बट अभी तक बाहर वाली साइड में हमें एक भी मैरीवेदर का बंदा दिखाई नहीं दिया है। फिलहाल सेकंड माइकल ने यहाँ पे अपनी असॉल्ट राइफल बाहर निकाल ली है।
क्योंकि ये कह रहा है कि हो सकता है कि अपने घर के अंदर बंदे बैठे हों, और इसकी बात भी सही है, हम लोग घर के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते। मैंने भी यहाँ पे अपने हाथ में एक पिस्टल निकाल लिया है। फिलहाल ट्राई करते हैं एक बार घर के अंदर जाने का और देखते हैं कि अंदर सीन क्या है। वैसे भी अगर कोई दिक्कत होती भी है तो सेकंड माइकल यहाँ पर अपने साथ में है, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि जब हम लोग बेंटली को लेके गैराज के अंदर आए थे तो अंदर वाले बंदों को समझ में आ चुका होगा कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। सेकंड माइकल रेडी रहना। ये देखो यहाँ पे एक मैरीवेदर का बंदा बैठा हुआ है, भैंस की आंख। लग ही रहा था अपने घर में कुछ गड़बड़ है। बाकी वेट, यहाँ पे तो मैरीवेदर के काफी सारे बंदे घर के अंदर हैं। रुको यार, पता नहीं ये बंदे कहाँ से आने वाले हैं। यहाँ पे 2 से 3 बंदे बाहर, 2-3 नहीं, ये तो भाई साहब ये तो आते ही जा रहे हैं। रुको रुको रुको, सामने वाली साइड में कुछ ज्यादा ही बंदे हैं। पहले ना हम लोग यहाँ पे फटाफट से कवर लेते हैं। और वेट, यहाँ से कौन मार रहा है भाई? स्विमिंग पूल के पास भी बंदे छुपे हैं क्या? एक सेकेंड, यहाँ पे ना फाउंटेन के पीछे 2 बंदे, भैंस क्या, ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए? एक सेकेंड, ये तो मैरीवेदर के एडवांस फोर्स वाले बंदे हैं, बट ये पूरे के पूरे अपने घर में क्या कर रहे हैं? तब से ये लोग अपना ही वेट कर रहे थे। वेट, मुझे ना यहाँ पे आरपीजी निकालनी पड़ेगी फटाफट से। अबे यार, गलत जगह मार दी। बट ठीक है, इस बार मैं आरपीजी का एमो अपने साथ में ज्यादा लेकर आया हूँ। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे एक बंदे को मार दिया है, एक और पे आरपीजी चला दिया है। बाकी नीचे से एक बंदा आ रहा है। चल बेटा निकल यहाँ से। अब आओ, सामने कौन आ रहा है? हाथ में मैंने असॉल्ट राइफल ले लिया है। बाकी यहाँ पे एक सेकेंड, सामने से और राइट से दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। पहले यहाँ पे कवर ले लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। एक काम करते हैं, लेफ्ट वाली साइड को सेकंड माइकल संभाल लेगा। फिलहाल अपने घर के बाहर से एक बंदा आ रहा था, आरपीजी से इसका भी गेम खत्म कर दिया है। एक और आरपीजी मारते हैं। और भाई साहब, इस फाउंटेन की हाइट बहुत ज्यादा है। 2 बार तो मेरी आरपीजी इसी में लग गई। हमें थोड़ा सा संभल के लड़ना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एक बंदा फाउंटेन के सामने आ गया है। अबे निकलना, कितना ही लड़ेगा? तो चलो गाइस, इस टाइम पे देख के लग रहा है ना कि अपने घर के स्विमिंग पूल वाली साइड में जितने भी बंदे थे उन्हें तो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। बट अभी प्रॉब्लम है आगे वाले साइड के बंदों की। और एक सेकेंड, यहाँ पे भाई साहब ये लोग भी यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लेके आ गए। चल बेटा निकल यहाँ से। भाई 2 से 3 ये लोग यहाँ पे रॉकेट लॉन्चर लेके आए हैं। सेकंड माइकल साइड में हो जा यार, इनके पास पता नहीं कहाँ से रॉकेट लॉन्चर। भाई साहब, ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे देख के लग रहा है ना कि मैरीवेदर के बंदों की बैकअप टीम आ गई है, क्योंकि पता नहीं कैसे ये लोग इतने सारे अपने घर में से निकल रहे हैं। वेट, मेरे पास आरपीजी है। एक सेकेंड, आरपीजी निकालते ही ये लोग छुप गए। भाई साहब वेट, वहाँ पे लेफ्ट में एक बंदा आया, सबसे पहले इसी को मारते हैं। हाँ बाओ बेटा, कौन आ रहा है? तुम्हें आरपीजी चलाने का शौक है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ कि आरपीजी चलती कैसे। भाई साहब बच गया, पता नहीं वो आरपीजी कहाँ से आई। फिलहाल यहाँ पे जितने भी बंदे हैं, एक सेकेंड, ये लोग तो कुछ ज्यादा ही आरपीजी चला रहे हैं। यार मैं तो मजाक में बोल रहा था, इनसे अच्छा आरपीजी चलाना किसी को नहीं आता है। फिलहाल यहाँ पे एक सेकेंड, सेकेंड माइकल को वेट, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे एक बंदा छुप के आरपीजी मार रहा है। ये देखो, ये रहा। रुको, पहले इसको बताते हैं। चल बेटा, बहुत आरपीजी चला ली, अभी आता है टाइम बाय बाय बोलने का। ऑल राइट, यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे बंदों को मार दिया है। बाकी यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट में भी बंदा था, इसको भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर और कितने गार्ड्स हैं। फिलहाल देख के तो ऐसा लग रहा है ना कि हम लोगों ने यहाँ पे सारे मैरीवेदर के गार्ड्स को खत्म कर दिया है। क्या बात है, बस इतने ही लेकर आए थे क्या? चलो ठीक है, ये तो फिर भी कम थे, क्योंकि इससे ज्यादा टग गन बॉस के बंदे अपने घर पर आए थे। बट मैरीवेदर को हमारे घर पे भेजा किसने, और इनकी हिम्मत भी कैसे हुई अपने घर के अंदर आने की? फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने सारे मैरीवेदर के बंदों को तो ठिकाने लगा दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार घर के अंदर जाके चेक करूंगा कि कोई घर के अंदर रह तो नहीं गया है ना। क्योंकि अभी जब हम लोग घर के अंदर आए थे, ये लोग अपना घर के अंदर ही बैठकर वेट कर रहे थे। मतलब कि इनका प्लान था कि जैसे हम लोग घर के अंदर आएंगे, ये लोग हमें सीधा शूट कर देंगे। बट हाँ, अभी भाई साहब डरा दिया इसने। अबे यार, ये तो फायर ब्रिगेड का बंदा है, फालतू में हमने इसे शूट कर दिया। ये यहाँ पे क्या कर रहा था? एक तो ये लॉस सैंटोस के फायर ब्रिगेड वाले भी अजीब ही हैं, दिख रहा है यहाँ पे शूटिंग हो रही है, फिर भी अबे यार बेफालतू में उसको मरवा दिया। चलो ठीक है, फिलहाल एक बार ना हम लोग जल्दी से ऊपर वाले रूम्स में चल के चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई रह तो नहीं गया है ना। पूरे घर का एक एक कमरा में चेक करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ट्रेसी का रूम तो सेफ है। फिलहाल एक बार मेरे रूम में भी यहाँ पर एक मैरीवेदर के गार्ड की बॉडी पड़ी हुई है, बट कोई मैरीवेदर का गार्ड वगैरह यहाँ पे है नहीं। जल्दी से एक बार बाथरूम भी चेक करते हैं। बाथरूम भी खाली है और जिमी का रूम भी यहाँ पे खाली ही है। ठीक है, अभी तो देख के लग रहा है ना कि अपना पूरा घर सेफ है, एक भी मैरीवेदर का बंदा भी अपने घर में नहीं है। फिलहाल एक बार हम लोग जल्दी से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग इन बाकी गार्ड्स की बॉडीज वगैरह का क्या करने वाले हैं। अब करना क्या है, मेरे पास यहाँ पर एक मॉली है, उसी का यूज करते हैं और इनको बताते हैं कि अपने घर में आने का नतीजा क्या होता है। एक तो यार मैं परेशान हो चुका हूँ, हर दिन अपने घर में किसी ना किसी का अटैक होता है और अपने पास कोई सीक्रेट बेस भी नहीं है। बट ठीक है, हमें बस यहाँ पे कुछ वक्त का वेट करना है, फिर यहाँ पे रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी वगैरह आ जाएगी और यहाँ पर जितनी भी बॉडीज वगैरह है ना उन्हें साफ कर देगी। फिलहाल हाँ,
जब तक रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी यहाँ पर आएगी तब तक हम लोग भी थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, क्योंकि मैरीवेदर के बंदों को भी पता होना चाहिए ना कि उनके बंदों की हालत क्या हुई थी जब उन्होंने हमारे घर पे अटैक करा था। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ पे आए क्यों थे और इन्हें यहाँ पे भेजा किसने था, क्योंकि ऐसे ही तो मैरीवेदर के बंदों को हमारे घर का पता लग नहीं सकता है। मतलब कि किसी ने तो मैरीवेदर को हमारे घर का एड्रेस बताया था और हमें मारने के लिए भेजा था। और कौन ही हो सकता है, या तो डगन बॉस ने इन्हें भेजा होगा या फिर उस क्लाउन वाले बंदे ने जो कि डगन बॉस का पर्सनल असिस्टेंट है। भाई साहब, जब तक ये लोग जिंदा है ना अपना घर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। या तो हमें अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर हमें एक नया सीक्रेट बेस जितना जल्दी हो सके ढूंढना पड़ेगा। लेस्टर काफी वक्त से सीक्रेट बेस ढूंढ रहा है। बाकी अबे यार, अपने घर में ना फिर से इनकी बहुत सारी बॉडीज पड़ी हैं, इन्हें तो जितना मारूं उतना कम है यार। मैरीवेदर के बंदे पता नहीं क्यों अपने पीछे पड़े हैं। फिलहाल हाँ, इससे पहले कि रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी यहाँ पे आए हम लोग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करके आते हैं। वैसे भी इस वाली शर्ट पे काफी ज्यादा ब्लड लगा हुआ है लास्ट एपिसोड से ही, और मुझे लग रहा है ना हमें अपने घर का फिर से एक बार रेनोवेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर भी एक गार्ड की बॉडी पड़ी है। चलो ठीक है, फटाफट से अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट येलो शर्ट पहन ली है। बाकी यहाँ पे सेकंड माइकल ने भी अपनी फेवरेट रेड वाली शर्ट पहन ली है। एंड अभी हम दोनों एकदम रेडी हैं फिर से घर के बाहर निकलने के लिए। बाकी ये वाला बेड ढक्कन बॉस के बंदे उठाकर ले गए थे यार। मुझे लग रहा है ना कि घर के लिए हमें एक और बेड लाना पड़ेगा, क्योंकि जब से डगन बॉस के बंदे ये वाला बेड लेकर गए हैं मैं अपने घर में आके सो ही नहीं पाता। बाकी अभी अपने घर की ओवरऑल हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पे दीवारों पे भी काफी सारे बुलेट के मार्क्स वगैरह हैं। तो मुझे लग रहा है ना हमें फिर से एक बार रेनोवेशन की टीम को कॉन्टेक्ट करके उनको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा और फिर से अपने घर का पूरा रेनोवेशन वगैरह करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन भी नहीं है। लास्ट टाइम जब अपने घर पे अटैक हुआ था तब भी हम लोगों ने अपने पूरे घर का रेनोवेशन करवाया था और फिर से टाइम आ चुका है। चलो ठीक है, उसकी तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेनोवेशन में भी काफी पैसे लगते हैं। फिलहाल एक बार ना हम लोग जल्दी से रॉयल फैमिली की बेंटले को देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे इसके ऊपर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं आया, गाड़ी एकदम सेफ है। फिलहाल अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी बुलेट वगैरह नहीं लगी, वरना बेनी इसको देखते ही मना कर देता मॉडिफाई करने से। खैर, मॉडिफिकेशन तो बात की बात है, पहले हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी के आने का, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग उस बेंटले को लेके बेनी के पास जाएंगे और उसे मॉडिफाई करवाएंगे। बाकी वेट, यहाँ पर मैरीवेदर के बंदों की गाड़ियां अभी तक फटी नहीं है क्या? रुको यार, अभी इनको एक एक करके पहले फोड़ते हैं। वैसे भी हमारे पास अभी खुद की एक भी गाड़ी नहीं है और ये लोग अपनी इतनी सारी गाड़ियां लेके अपने घर के बाहर आए थे। अभी मजा आएगा। वैसे तो ये कोई सुपर कार्स नहीं है, बट मैरीवेदर के बंदों को पता चलना चाहिए कि कितनी खतरनाक तबाही हुई थी। बाकी वहाँ पे सामने एक ब्लैक कलर की कार रह गई है, उसका भी काम तमाम करते हैं। ऑल डन, मतलब सही है यार। मैरीवेदर के बंदों को लगा कि ये लोग हमारे घर में आके हमें मार सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, बड़ी अजीब बात है यार। पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए कि पूरे लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे घर पे अटैक करा था, फिर भी मैं और सेकंड माइकल यहाँ पर जिंदा हैं और वो भी अपने घर में खड़े हैं। हाँ, जब तक मैं और सेकंड माइकल साथ में है ना, पूरे लॉस सैंटोस में कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिटरली अपने घर पे 2 बार अटैक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं और सेकंड माइकल यहाँ पर साथ में जिंदा खड़े हैं। जब तक मैं और ये साथ में हैं, हमें सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। बट क्योंकि हमें अपने घर को सिक्योर करना है, बॉडीगार्ड्स तो हमें यहाँ पे रखने ही पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे सायरन ओके, देख के लग रहा है ना कि यहाँ पे रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी आ चुकी है। भाई साहब, ये तो बहुत तगड़े बंदे लेकर आए हैं। क्या बात है, यहाँ पर ये लोग अपने साथ में पूरी गाड़ियां भर भर के बंदे लेकर आए हैं। हर गाड़ी में कम से कम 5 से 6 बंदे हैं। बाकी यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कार है जिसके पीछे रॉयल्टी लिखा हुआ है, मतलब कि ये सब भी यहाँ पे रॉयल फैमिली के पार्ट हैं। और ऊपर से ये लोग सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो भी रॉयल फैमिली के, मतलब कि ये लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेंड भी होंगे। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे इनका वेट करते हैं एक एक करके बाहर आने का, और फिर इन्हें बताते हैं कि इनको घर में कहाँ कहाँ पर खड़ा होना है। ऑल डन गाइस, तो यहाँ पे मेरी बात रॉयल फैमिली की सिक्योरिटी के साथ हो चुकी है। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी सिक्योरिटी को सेटअप करवा दिया है। फ्रंट वाले गेट पे यहाँ पे 2 गार्ड हैं और एक गार्ड मैंने यहाँ पे ऊपर खड़ा करवाया है बाइनोक्यूलर्स के साथ में। मतलब कि अभी अपने घर के ऊपर अटैक होने वाला होगा ना, तो दूर से इन बंदों को पता चल जाएगा। बाकी अभी आप लोग एक बार अपने घर के अंदर का सीन देखो, यहाँ पर हर तरफ में काफी सारे ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और ये लोग भी अपनी गाड़ियां वगैरह यहीं पर लेकर आए हैं।
बाकी यहाँ पे राइट साइड में भी काफी सारे रॉयल फैमिली के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सबसे अच्छी बात इन सभी के पास बुलेट प्रूफ वेस्ट है, मतलब कि नॉर्मल असॉल्ट राइफल की बुलेट तो उन्हें लगने नहीं वाली। और ऊपर वाली साइड में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने अपने घर के चारों तरफ गार्ड्स को खड़ा करा है ताकि ऊपर वाली साइड से भी अपना घर चारों तरफ से प्रोटेक्टेड रहे। और ये चीज मैंने इसलिए करी क्योंकि इससे अपने घर के ऊपर एयर स्ट्राइक का चांस खत्म हो जाता है। कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर अपने घर के ऊपर से निकलेगा तो या तो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स उसे खत्म कर देंगे या फिर उसे ऑर्डर दे दिया जाएगा पीछे मुड़ने के लिए। वेल ऑफ कोर्स पहले हम लोग उसे पीछे मुड़ने का चांस देंगे, बट अगर वो हमारी बात नहीं मानता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो फिर सब कुछ सिक्योरिटी के हाथ में है। कहने का मतलब है कि हम लोग तो बस वार्निंग दे सकते हैं यार, बाकी आगे जो काम होगा वो सिक्योरिटी खुद ही देख लेगी। अब देखो यार, ये सब कुछ करने का मेरा मन तो नहीं था, मैं एयर स्ट्राइक वाली चीज की बात कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कोई रिस्क वगैरह भी लेना नहीं चाहता हूँ। ऑलरेडी अपने घर पे 2 बार अटैक हो चुका है। ऊपर से आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि माइकल की फैमिली कहाँ है, माइकल की फैमिली तुम्हारे एपिसोड्स में दिखाई नहीं देती है। तो जिन लोगों ने मेरे पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जब हमारे घर पे पहली बार अटैक हुआ था तभी हम लोगों ने अपनी फैमिली को शिफ्ट करवा दिया था यार। मतलब लॉस सैंटोस के बाहर नहीं गए हैं वो लोग, बट उनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने उन्हें अपने घर के पास वाले होटल में शिफ्ट करवा दिया था। बाकी अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपने घर के स्विमिंग पूल पे भी ना काफी सारे गार्ड्स आ गए हैं। अभी देख के लग रहा है ना फाइनली अपना घर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर मैरी वेदर के गार्ड्स की जितनी बॉडीज वगैरह थी वो भी हम लोगों ने यहाँ पे साफ करवा दी है। बाकी यहाँ पे टेनिस कोर्ट में 1 सेकेंड, ये क्या चल रहा है भाई साहब? यहाँ पर इतने ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं था वो लोग यहाँ पे टेनिस खेल रहे हैं। चलो सही है, वैसे भी ये लोग यार काफी काम के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो हम लोग यहाँ पर इन्हें टेनिस खेलने देते हैं। बाकी जिन गार्ड्स की ड्यूटीज लगी है वो यहाँ पे पूरे टाइम खड़े रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि अपने घर के अंदर भी चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और घर के बाहर वाली साइड में भी चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। तो अभी कोई सी भी ऐसी जगह बचती नहीं है जहाँ पर से कोई भी अटैक कर सकता है। ऊपर वाली साइड में एक एयर स्ट्राइक का चांस था, लेकिन वहां पर भी हम लोगों ने चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स को रख दिया है विद बाइनोक्यूलर्स। तो कोई दूर से भी अटैक करने वाला होगा तो पहले ही हमें पता चल जाएगा। बाकी हाँ, यहाँ पर एक दिक्कत की बात ये है कि ये सारी गाड़ियां अपने गार्डन में रहने वाली हैं, बट इसका एक फायदा ये है कि जब भी हमें कहीं इंपॉर्टेंट जगह पे जाना होगा तो ये सारे बंदे तुरंत इन सारी गाड़ियों में बैठेंगे और अपनी गाड़ी का पीछा करेंगे। बाकी मैंने एक चीज नोटिस करी, यहाँ पर इस सामने वाले की तरह 3 से 4 गार्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने सर पे नाइट विजन लगाया हुआ है। तो ये लोग शायद ट्रेंड प्रोफेशनल कमांडोज हैं। भाई साहब काफी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है हमें। चलो सही है, फिलहाल जैसी अपनी बात हुई थी रॉयल फैमिली के सारे गार्ड्स वगैरह अपने घर में आ चुके हैं, तो अभी टाइम आ चुका है इस बेंटले को बेनी के पास पहुंचाने का ताकि वो इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सके। और उसके बाद जैसे ये गाड़ी रेडी हो जाएगी फिर हमें इसको वापस से डिलीवर करने जाना है रॉयल फैमिली के होटल में, जहां पर हमें मिलेंगे $25 मिलियन। वेल $25 मिलियन तो बात की बात है। पहले हम लोग देखते हैं कि बेनी को इस गाड़ी को मॉडिफाई करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अभी अपना घर ना बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मतलब कि एक बार आप लोग खुद ही देखो, अभी ना अपने घर पे चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, किसी भी बंदे की अटैक करने की हिम्मत ही नहीं होगी। और अगर किसी की हिम्मत हो भी गई तो उसका नतीजा फिर देखने लायक होगा। अब देखो यार, मैं यहाँ पे कोई धमकी वगैरह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं सामने से खुला चैलेंज दे रहा हूँ, अब अटैक करके दिखाओ। जो फैक्ट है वो फैक्ट है यार। इस टाइम पे हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है कि मुझे नहीं लगता पूरे लॉस सैंटोस में कोई भी अपने घर पे अटैक कर पाएगा। इनफैक्ट लॉस सैंटोस का मिलिट्री बेस भी। और ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब मैं कभी ना कभी सिक्योरिटी का यूज करूंगा एक रियल बैटल में। वैसे आप सबको याद होगा, गस्तावो ने हमें बताया था कि लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस में एक नया मिलिट्री कर्नल आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उससे मिलके आते हैं और थोड़ी उससे दोस्ती और कनेक्शन वगैरह बनाते हैं। बट ऐसे खाली आज जाना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब पहली बार हम लोग उससे मिलने वाले हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हमें उसके लिए गिफ्ट में क्या लेकर जाना चाहिए। फिलहाल हाँ, हम लोग अपनी बेंटले को लेके बेनी के गैराज पर तो पहुंच चुके हैं। और भाई साहब, अबे यार मैंने यहाँ पे बेंटले को थोड़ा सा ठोक दिया, बट यहाँ पे गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आया। चलो ये बढ़िया बात है। फिलहाल हम लोग गैराज पे तो पहुंच चुके हैं, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर पार्क करते हैं और हम लोग जाके एक बार अंदर बेनी से बात करते हैं। और जैसा हमने प्लान करा था वही सेम चीज हम लोग बेनी को बताने वाले हैं। हम लोग बेनी को बोलेंगे कि इस काम के हमें $5 मिलियन मिल रहे हैं, जिसमें से $3 मिलियन बेनी के पास जाएंगे और बाकी के $2 मिलियन अपने पास आएंगे। चलो ठीक है, फिलहाल मैं और सेकंड माइकल फटाफट से बेनी की वर्कशॉप के अंदर जाकर देखते हैं कि बेनी कहाँ पर है। सारा प्लान वगैरह उसको समझाते हैं बेंटले के बारे में। बाकी यहाँ पे मुझे ZX-10R तो दिख रही है, बट बेनी कहाँ पर है? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बेनी ने अपने छोटे से गैराज को काफी सही कस्टमाइज कर रखा है। बाकी यहाँ पे बेनी सामने एक कस्टमर से बात कर रहा है और ये देखो यहाँ पर सामने 2 क्लासिक स्पोर्ट्स कार रखी हुई हैं। भाई साहब, ये दोनों गाड़ियां शायद इस कस्टमर की है जो कि यहाँ पे बेनी से बात कर रहा है।
बट एक नंबर लग रही है यार, पता नहीं इनकी प्राइस कितनी होगी। फिलहाल हाँ, हम लोग चल के एक बार बैनी से बात करते हैं और इसे सब कुछ समझाते हैं। तो चलो गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे बैनी के साथ हो चुकी है और मैंने इसको बता दिया है कि तुझे वो बेंटले को मॉडिफाई करना है जिसके लिए तुझे $3 मिलियन मिलेंगे। बट यहाँ पर बैनी बोल रहा है कि $4 मिलियन से नीचे मैं काम नहीं करने वाला हूँ। भाई साहब, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि बैनी $3 मिलियन में मान जाएगा, बट जब से बैनी को ऑर्डर्स वगैरह मिलना शुरू हुए हैं, बैनी की भी प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। चलो ठीक है, वैसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने बैनी को एक्चुअल प्राइस नहीं बताई और फिर भी वो कम प्राइस में मान गया। फटाफट से इस वाली बेंटले को हम लोग छोड़ते हैं बैनी की वर्कशॉप के अंदर और बैनी ने 2 दिन का टाइम मांगा इस पूरी गाड़ी को मॉडिफाई करने के लिए। तो फिर एक काम करते हैं, ये वाली गाड़ी हम लोग बैनी के वर्कशॉप में छोड़ देते हैं और जब तक ये इसे मॉडिफाई करेगा हम लोग एक बार ना फ्रैंकलिन को देख के आते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि फ्रैंकलिन की कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। लमार से मेरी थोड़ी बात हो पाई थी, बट उसने बोला कि जितना जल्दी हो सकता है तुम पिलबॉक्स हॉस्पिटल में आ जाओ, यहाँ पे फ्रैंकलिन को काफी सारी दिक्कतें वगैरह आ रही हैं और बीच में उसका फोन पता नहीं क्यों कट गया। बट ठीक है, देखते हैं कि क्या सीन है। शायद हमें फ्रैंकलिन की सर्जरी वगैरह करवानी पड़ेगी। बाकी जब तक बैनी इस गाड़ी को पूरा मॉडिफाई करेगा, सेकंड माइकल यहीं पर रहने वाला है, क्योंकि रॉयल फैमिली के मेंबर्स ने बोला है कि जितना जल्दी ये गाड़ी मॉडिफाई होगी उतनी ही जल्दी हमारा पेमेंट भी आएगा। तो जैसे ही गाड़ी रेडी होगी, सेकंड माइकल इसको लेके सीधा अपने पास आ जाएगा। फिलहाल हाँ, फटाफट से बैनी की ZX 10R को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से निकल के चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस के पिलबॉक्स हॉस्पिटल में और वहां पर जाकर एक बार फ्रैंकलिन को देख के आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि लमार किस चीज के बारे में बात कर रहा था, बट जैसे उसने बोला कि फ्रैंकलिन की कंडीशन खराब हो गई है, मैं यहाँ पे फ्रैंकलिन को लेके थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ। बट अब वहीं पर चलकर देखते हैं कि क्या सीन है। फिलहाल अपनी ZX 10R को थोड़ा सा स्पीड में भगाते हैं, क्योंकि मैं इसको काफी दिनों के बाद चला रहा हूँ और इस गाड़ी पे बैठने के बाद स्लो जाने का मतलब नहीं है। वैसे इससे मुझे याद आया, हमें अपनी मस्टैंग GT को भी पिलबॉक्स हॉस्पिटल के बाहर से उठाना है। 2 दिन से वो वहीं पर है, उस पर पता नहीं कितनी धूल जम गई होगी। तो चलो गाइस, इस टाइम पे मैं अपनी बाइक को भगाता हुआ फाइनली पिलबॉक्स हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। बाकी एक बात तो माननी पड़ेगी, यहाँ पे पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी वेट, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? पिलबॉक्स हॉस्पिटल के बाहर इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां। वेट, यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग अपनी बाइक को थोड़ा सा सामने वाली साइड में लेकर चलते हैं और यहाँ पे कुछ FIB की भी गाड़ियां आ रखी हैं। पता नहीं क्या सीन है। बाकी उस वाली साइड में लमार खड़ा है। हम लोग अपनी बाइक को लेके उसी के पास चलते हैं और जाकर उससे बात करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इतनी सारी पुलिस की गाड़ियां एक साथ पिलबॉक्स हॉस्पिटल के बाहर हैं। एक सेकेंड, वहां पर सामने ट्रेवर और लेस्टर खड़े हैं क्या? वेट, ये लमार क्या चल रहा है ये सब? यहाँ पे ये लोग ट्रेवर और लेस्टर को अरेस्ट करने आए हैं। रुको यार, वहां पर तो सामने सच में ट्रेवर और लेस्टर खड़े हैं। पता नहीं क्या सीन है। हम लोग जल्दी से लमार से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों अरेस्ट हो रहे हैं। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे लमार के साथ हो चुकी है और ये मुझे बता रहे हैं कि पता नहीं कैसे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को और FIB को उन सारी गोल्ड कार्ड्स का पता लग गया है जो कि हमने ट्रेवर और लेस्टर को छुपाने के लिए बोली थी। बट ये कैसे हो सकता है वो समझ में नहीं आ रहा। उन सारी गोल्ड कार्ड्स के बारे में तो ट्रेवर और लेस्टर ने मुझे भी नहीं बताया। पता नहीं कैसे FIB को उन सारी कार्ड्स की लोकेशन मिल गई है। बाकी वेट, यहाँ पे मुझे फ्रैंकलिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो शायद इसका मतलब ये है कि फ्रैंकलिन अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। बट यहाँ पर FIB वालों ने लेस्टर और ट्रेवर को चारों तरफ से घेर लिया है भाई साहब। बाकी यहाँ पे काफी सारे IAA के भी एजेंट हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे अटैक भी नहीं कर सकता, वरना उससे पहले ये लोग मेरा सर खोल देंगे। कुछ भी करके मुझे ट्रेवर और लेस्टर को यहाँ से निकालना पड़ेगा, इससे पहले कि ये लोग उन्हें लेके जेल में जाएं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां हैं। बट ये चीज तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि लॉस सैंटोस के पुलिस वाले FIB और IAA तीनों साथ में काम कर रहे हैं, और वो भी बस ट्रेवर और लेस्टर को अरेस्ट करने के लिए। ये लोग कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल थोड़ी हैं। ये लोग तो बस गोल्ड की कार्ड्स को छुपा रहे थे, बट फिर भी इनको अरेस्ट करने FIB और IAA साथ में आए हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ पूरा प्री प्लान्ड है। बट अभी मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे यहाँ पे वेट करना होगा और देखना होगा कि ये लोग ट्रेवर और लेस्टर को लेके कहाँ पे जाने वाले हैं। एक तो दिक्कत की बात यहाँ पर ये भी है कि एक सेकंड, ये लोग यहाँ पे शायद ट्रेवर और लेस्टर को लेके यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे लेस्टर और ट्रेवर दोनों ही FIB की गाड़ियों में बैठ गए। हम लोग भी ना फटाफट से अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं, इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल जाएं। बट क्योंकि फ्रैंकलिन अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है, लमार को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इन सारी गाड़ियों का पीछा करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि ये लोग ट्रेवर और लेस्टर को लेके जाने कहाँ पर वाले हैं। फिर कुछ भी हो जाए, हम लोग किसी भी तरीके से उन्हें छुड़ा लेंगे। फिलहाल लॉस सैंटोस के अंदर बस ऐसी 2 ही जगह हैं जहाँ पर ये लोग ट्रेवर और लेस्टर को लेके जा सकते हैं। एक तो है लॉस सैंटोस का पुलिस स्टेशन, दूसरा है वो पलीटो बे के पास वाला प्रिजन। बट दिक्कत की बात ये है कि अगर ये लोग इन्हें प्रिजन लेके गए तो शायद ही हम लोग लेस्टर और ट्रेवर को छुड़ा पाए, क्योंकि प्रिजन की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है। फिलहाल ये लोग एक एक करके अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। हम लोग भी अपनी बाइक से इनका पीछा करते हैं।
बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा, वरना अगर इन लोगों ने हमें देख लिया तो पता नहीं क्या सीन होगा। वैसे शायद ट्रेवर और लेस्टर इन ब्लैक कलर की FIB की गाड़ियों के अंदर ही हैं। बट ये देखो, मैं इसी की बात कर रहा था। FIB की गाड़ियां जिनके अंदर ट्रेवर और लेस्टर बैठे हुए हैं, उनके बाहर भी IAA के एजेंट्स खड़े हुए हैं। तो अगर मैं सोचूं कि हम लोग FIB की गाड़ियों को ब्लास्ट कर दें तो ट्रेवर और लेस्टर मर जाएंगे, और अगर मैं यहाँ पे इनके ड्राइवर को शूट करने का ट्राई करता हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे। फिलहाल ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो ड्राइव कर रहे हैं, तो देख के लग रहा है कि शायद ये लोग लॉस सैंटोस से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये लोग ट्रेवर और लेस्टर को लेके पास वाले लॉस सैंटोस के पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। बट ये चीज तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ यार, बस 2 बंदों को अरेस्ट करने के लिए ये लोग इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लेकर आए हैं। मतलब FIB भी साथ में है, IAA के एजेंट्स भी साथ में, और पुलिस डिपार्टमेंट तो है ही। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाकी अभी ये सारी गाड़ियां लाइन में चल रही हैं। वेट, हम लोग ना अपनी बाइक को थोड़ा सा भगा के आगे वाली साइड में लाते हैं, और ये सारी गाड़ियां लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ मुड़ रही हैं। चलो ठीक है, एक बात अच्छी है कि ये लोग इन्हें लेके प्रिजन में नहीं जा रहे हैं। बाकी अभी हम लोग लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट तक तो पहुंच चुके हैं। हम लोग भी ना अपनी बाइक को इस ऊपर वाले ब्रिज पर लगाते हैं। ये लोग एक एक करके, भाई वेट, अभी उस बंदे के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। क्या चल रहा है भाई? वेट, वो बंदा जिंदा है? भाई साहब पता नहीं यार, मैंने अभी अभी क्या देखा। बट हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। ये सारे पुलिस वाले तो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और अभी शायद ये लोग लेस्टर और ट्रेवर को यहाँ से बाहर निकालेंगे। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक ऑफिसर ने ट्रेवर और लेस्टर को गाड़ी से तो बाहर निकाल लिया है। फिलहाल देख के लग रहा है कि ये लोग इन्हें लेके लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जा रहे हैं। बट दिक्कत की बात यह है ना कि इनके पूरे पार्किंग लॉट में अभी FIB के बंदे और IAA के एजेंट साथ में खड़े हैं, तो मैं यहाँ पे शूट नहीं कर सकता, वरना पता नहीं अपना क्या होगा। यार इस टाइम पे देख के लग रहा है ना कि मैं कुछ यहाँ पे खास कर नहीं सकता, क्योंकि लेस्टर और ट्रेवर के आगे पीछे पुलिस वाला और एक IAA का एजेंट है। बाकी मैं यहाँ पे अगर ट्राई करूँ राइट से निकलने का, तो भी यहाँ पे एक FIB का एजेंट खड़ा है। वेट, एक रास्ता है। फिलहाल के लिए हम लोग ट्रेवर और लेस्टर को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाने देते हैं, फिर मैं इनको पीछे वाले रास्ते से किसी भी तरीके से निकाल लूंगा, क्योंकि अगर इनको बचाने में मैंने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी तो यहाँ पे FIB के एजेंट्स और IAA वाले साथ में हैं, गंदी पिटाई होने वाली है। बट मैं जाऊं कहाँ से? पीछे वाले पार्किंग लॉट में इतने सारे एजेंट्स हैं। फिलहाल देख के लग रहा है कि ट्रेवर और लेस्टर को पुलिस वाले डिपार्टमेंट के अंदर ले गए हैं, बट हम लोग पार्किंग वाली साइड से घुस नहीं सकते हैं। मुझे यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे वाली साइड में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई रास्ता वगैरह है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग लॉट में काफ़ी सारे रास्ते हैं, बट एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, तो पता नहीं हम लोग नीचे कैसे जाने वाले हैं। बाकी वेट, यहाँ पे एक पेड़ है। मैं अगर यहाँ से नीचे कूद जाऊँगा तो ये लोग शायद मुझे यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं। ऑल राइट, हम लोग बहुत सही जगह पे हैं। अब बस मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढना है जहाँ पर से मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जा पाऊँ। वेट, यहाँ पर एक वॉल है जिसके पीछे शायद एक रास्ता है। एक काम करते हैं, फटाफट से ना इस वॉल को क्लाइंब करते हैं, और ये देखो यहाँ पे नीचे एक गेट है जो कि शायद सीधा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। यहाँ पर आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। एक बार गेट को थोड़ा सा खोलते हैं। देख के तो एकदम सेफ लग रहा है, बट आगे वाली साइड में वहाँ पर एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। यार मैं उसको शूट भी नहीं कर सकता, अगर मैंने शूट करा तो आसपास के सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाएंगे। बट ये राइट वाली साइड में दिख रहा है, मतलब कि वहाँ पर कुछ तो है। फटाफट से चल के देखते हैं। ओके, यहाँ पे ना सेल्स हैं, यानी कि जेल, और शायद पुलिस वाले यहीं पे ट्रेवर और लेस्टर को लेके आने वाले हैं। बट हम लोग आगे नहीं जा सकते क्योंकि जस्ट आगे गार्ड मिल सकता है, और सामने वाली साइड में ये CCTV कैमरा है। बाकी वेट, यहाँ पे एक और डोर है जो कि इस कैमरे के जस्ट पीछे है। एक बार इसको खोल के, ओके ये वाला गेट लॉक है, सामने कैमरा है, तो मैं उस वाली साइड में तो नहीं जा सकता। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। इससे पहले कि कोई एक सेकेंड, यहाँ पे एक और गेट है और ये भी लॉक है। यार इतने सारे गेट हैं बट सबके सब लॉक हैं। मुझे लगता है ना हमें पुलिस डिपार्टमेंट के लेफ्ट साइड से, यानी कि सामने वाली साइड से कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो ठीक है, वैसे भी पार्किंग लॉट के अंदर बहुत सारे गार्ड्स वगैरह हैं, तो यहीं से हम कोई रास्ता ढूंढते हैं। बाकी वेट, वहाँ पर भी सामने एक CCTV कैमरा लगा है। भाई साहब बच गए हम लोग अभी। एक तो यार इन लोगों ने दोनों साइड्स में CCTV कैमरा लगा रखे हैं, तो दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पे एक बालकनी है, शायद हम लोग इस बालकनी में चढ़ के पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर सामने एक वॉल भी है, फटाफट से इसके ऊपर चढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। ऑल राइट, मैं वॉल के ऊपर तो आ गया हूँ, बट मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, वरना मैं नीचे गिर सकता हूँ। चलो ठीक है, फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बालकनी में कोई भी गार्ड वगैरह नहीं है और हम लोग सक्सेसफुली बालकनी में आ गए हैं।
अभी ना जल्दी से नीचे उतरते हैं और यहाँ पे एक गेट है बट वो लॉक है। बाकी सामने वाली साइड में आप लोग देख सकते हो हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ और सारे एजेंट्स पार्किंग में ही खड़े हैं। मुझे ना उस वाली साइड में जाना है, वहीं पे ट्रेवर और लेस्टर हैं। बट यहाँ पे कोई रास्ता वगैरह तो है ही नहीं। ओके, यहाँ पे ना थोड़ी सी बॉर्डर है, मुझे उसी पे चढ़ के उस वाली साइड में जाना पड़ेगा। बस माइकल थोड़ा सा बैलेंस बना लेना, वरना अगर यहाँ से गिरे ना तो सीधा जेल के अंदर जाएंगे। ऑल राइट, फिलहाल हम लोग इस वाली साइड में तो सेफली आ गए हैं, बट यहाँ पर ना सामने काफी सारे एजेंट्स वगैरह हैं और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर जाना है तो कोई प्लान बनाना पड़ेगा। वेल, हमारे पास प्लान बनाने का टाइम नहीं है, यहाँ पर काफी सारे एजेंट्स हैं और दिक्कत की बात यह है कि ये वाला गेट भी यहाँ से लॉक है। मतलब कि हम लोगों ने फालतू में इतनी मेहनत करी, अब बस एक ही रास्ता है, मुझे सामने वाली साइड से ही जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, फटाफट से क्राउच करते हैं और पहले ना इनके सामने से निकलते हैं, वरना अगर यहाँ पे किसी एजेंट ने देख लिया तो वो तो सीधा शूट ही कर देगा। हम लोग चोरों की तरह अलग अलग साइड से आए हैं। बाकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अभी तक ना मुझे किसी भी गार्ड ने नोटिस नहीं करा है भाई साहब। ऑल राइट, फिलहाल मैं यहाँ तक तो आ चुका हूँ, बट अभी मुझे आगे वाले टर्न से राइट में जाना है। बट यहाँ पे FIB के बंदे और IAA के बंदे इसी तरफ में देख रहे हैं, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पीछे वाली साइड में भी सारे रास्ते बंद हैं। एक काम करते हैं ना, फटाफट से भाग के चुपचाप चलते हैं, इससे पहले कि ये लोग हमें देख लें। ओके, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। फिलहाल FIB के बंदे ने मुझे इतना कुछ खास नोटिस नहीं करा। सामने पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बंदे हैं, बट वेट, वहाँ पर ऊपर एक कैमरा है। भाई अभी ना एक काम करते हैं, नॉर्मल सिटीजन वाली हरकतें करते हैं। ऑलरेडी हम लोग कैमरे के अंदर आ गए हैं, चुपचाप पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे ऑफिसर से बात करके पूछते हैं कि लेस्टर और ट्रेवर को इन लोगों ने उठाया क्यों है। मैं यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करने वाला हूँ कि मैं ट्रेवर और लेस्टर का दोस्त हूँ और मैं बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ। भाई साहब, इन लोगों ने पता नहीं कहाँ कहाँ पर कैमरास लगा कर रखे हैं, बट हाँ, फिलहाल हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं। फटाफट से इस ऑफिसर से बात करते हैं और इससे लेस्टर और ट्रेवर के बारे में पूछते हैं। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पर इस पुलिस ऑफिसर के साथ हो चुकी है और ये कह रहा है कि ये हमें एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बता सकता कि ट्रेवर और लेस्टर को क्यों उठाया है, बट ये कह रहा है कि हम लोग ट्रेवर और लेस्टर से मिलने के लिए नीचे प्रिजन सेल वाली साइड में जा सकते हैं। मतलब कि लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने ट्रेवर और लेस्टर को ऑलरेडी प्रिजन सेल में डाल दिया है। बाकी प्रिजन सेल कहाँ पर है? सामने वाली साइड में लॉकर रूम है, तो शायद प्रिजन सेल इस वाली साइड में होगा। नीचे वाले रास्ते में तो काफी इजी था। बाकी यहाँ पर भी एक रूम है। ओके, शायद यहाँ पे क्रिमिनल वगैरह के फोटोग्राफ्स लिए जाते होंगे, बट प्रिजन सेल किस तरफ है यार? ओके, यहाँ पर एक गाइड है और इसमें लिखा है कि सेल्स और ऑफिस नीचे वाली साइड में है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और ओके, यहाँ पर भी एक गेट है, बट ये भी लॉक है और सामने यहाँ पे प्रिजन गार्ड्स ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पे देखो एक और गाइड है, इस पे लिखा हुआ है कि सेल्स आगे से राइट में है। ये रूम है क्या? वेट, ये रूम भी लॉक है, शायद हमें और आगे जाना है। बाकी यहाँ पर इस वाली साइड में एक विंडो है और वो देखो वहां पर सामने लेस्टर एक सेल के अंदर है। चलो ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे लेस्टर तो मिल गया है, बट यहाँ पे मुझे ट्रेवर कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेस्टर से हम लोग बातचीत करके यहाँ पे एक बढ़िया सा प्लान बना सकते हैं, बट ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? इसकी उंगली वगैरह में लग गई क्या? लेकिन ट्रेवर कहाँ पे है? ट्रेवर भी तो यहीं कहीं होना चाहिए। ऑल राइट, यहाँ पे ट्रेवर भी है और ये तो ऐसे बैठा है जैसे जिंदगी भर इसको जेल में बैठना है। अबे बाकी वेट, ये बंदा यहाँ का गार्ड है क्या? हॉकी स्टिक लेके खड़ा है ये तो ट्रेवर के सेल के बाहर, और देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे ट्रेवर और लेस्टर को टॉर्चर करने वाले हैं। यार पता नहीं क्या सीन है। ओए लेस्टर, इधर आ, बात करते हैं और प्लान बनाते हैं तेरे को यहाँ से बाहर निकालने का। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे ना मेरी बात यहाँ पे लेस्टर के साथ हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसको भी कोई आइडिया नहीं है कि पुलिस वालों को और FIB को उन सारी गोल्ड कार्स की लोकेशन कहाँ से मिली। इसने वो सारी गोल्ड कार्स एक्चुअली में अपने पुराने सीक्रेट बेस के पास छुपाई थी। भाई ये पागल है क्या? इतनी सारी लोकेशंस थी, फिर भी लेस्टर को यहाँ पे पुराना वाला सीक्रेट बेस मिला अपनी गाड़ियां छुपाने के लिए। बे यार, ऑलरेडी पुलिस वालों को सीक्रेट बेस की लोकेशन पता थी, बट शायद इसके बारे में लेस्टर को नहीं पता था। फिलहाल लेस्टर यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो आज रात के रात हमें लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकाल लो, या फिर ये लोग इन्हें कोर्ट में ले जाएंगे जहां पर इन पे केस चलेगा और इन्हें 10 से 12 साल की सजा हो सकती है। भाई साहब, ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमें यहाँ पे लॉस सैंटोस के पुलिस वालों से थोड़ा सा टाइम मांगना पड़ेगा, वरना अगर ये लोग इन्हें कल ही लॉस सैंटोस के कोर्ट में ले गए तो लेस्टर और ट्रेवर को 10 से 12 साल की जेल हो जाएगी। यार समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। फ्रैंकलिन और लमार हॉस्पिटल में है, ट्रेवर और लेस्टर जेल में है और बाकी दोनों माइकल भी अपने अपने काम में बिजी हैं। मुझे यहाँ पे ना पुलिस ऑफिसर से बात करके एक लॉयर का अरेंजमेंट करवाना पड़ेगा
या फिर किसी भी तरीके से ट्रेवर और लेस्टर को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे पुलिस ऑफिसर बोल रहा है कि लॉयर का अरेंजमेंट करवाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ट्रेवर और लेस्टर के ऊपर गोल्ड कार्ड्स को स्मगल करने का एलिगेशन लगा है और ये कह रहा है कि राइट साइड में इनके कैप्टन का रूम है, वहां पर जाकर हमें उससे बात करनी होगी और अगर उसने परमिशन दे दी तो फिर हम लोग एक लॉयर का अरेंजमेंट करवा सकते हैं। चलो ठीक है यार, हम लोग भी चल के इनके कैप्टन से बात करते हैं। वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बाकी लॉस सैंटोस के पुलिस वालों का कैप्टन, एक सेकेंड, ये तो वही पुलिस वाला है जो कि अपने घर पे आया था। भाई साहब, ये लॉस सैंटोस के पुलिस वालों का कैप्टन है? अबे यार, अगर हम लोगों ने इससे बात करी ना तो ये समझ जाएगा कि हम लोग लेस्टर और ट्रेवर के दोस्त हैं और फिर तो ये हमें भी जेल में डाल देगा। नहीं यार, इससे बात करेंगे ना तो और भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मुझे यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं ट्रेवर और लेस्टर को यहाँ से निकाल पाऊँ। फिलहाल हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर निकलते हैं और बाहर जाके कोई दूसरा प्लान। एक सेकेंड, ये ग्रीन कलर की गाड़ी तो अपनी मस्टैंग जीटी है, बट इसे यहाँ पर लेकर कौन आया? एक सेकेंड, ये अपनी गाड़ी है ना? ये सेम अपनी जैसी मस्टैंग किसी ने मॉडिफाई करवाई है। ड्राइव कौन? वेट, ये तो थर्ड माइकल है। बहुत सही टाइम पे आया है ये। भाई साहब, ये सच में बहुत सही टाइम पे आया है। फटाफट से इससे बात करते हैं और हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसका यूज करके हम लोग ट्रेवर और लेस्टर को लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकालेंगे। ऑल राइट गाइस, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे थर्ड माइकल के साथ हो गई है, बट ये बोल रहा है कि काफी सारी चीजों में एक ट्विस्ट आ गया है। लेस्टर और ट्रेवर को तो हम लोग लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट से रात तक बाहर निकाल लेंगे, बट थर्ड माइकल बोल रहा है इसने डगन बॉस के घर में एक कैमरा सेटअप करा था। मतलब एक तरीके का सीसीटीवी कैमरा जिससे डगन बॉस के ऊपर नजर रख पाए। बट ये कह रहा है कि जैसे इसने इस कैमरे को स्विच करा, इसने देखा कि डगन बॉस के सारे गार्ड्स को किसी ने मार दिया है। यानी कि ट्रेवर और लेस्टर के अरेस्ट होने के पीछे डगन बॉस का हाथ नहीं है। यार, मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ डगन बॉस करवा रहा होगा क्योंकि एफआईबी डिपार्टमेंट के कुछ बंदे डगन बॉस के लिए काम करते हैं और पहले भी लॉस सैंटोस के पुलिस वालों ने डगन बॉस के कहने पे हमारे ऊपर अटैक भी करा है। और थर्ड माइकल बोल रहा है कि इसको लगा हमने डगन बॉस के घर के ऊपर अटैक करा है क्योंकि इसने कैमरे में किसी की शक्ल देखी जो कि डगन बॉस के गार्ड्स को मार रहा है और वो बिल्कुल हमारी तरह दिखता है। बट ये कैसे हो सकता है? वेट, कहीं सेकंड माइकल डगन बॉस के घर पे तो नहीं पहुंच गया ना बदला लेने के लिए? भाई, वैसे ही वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। पता नहीं उसने डगन बॉस के गार्ड्स को क्यों मारा होगा। बट मैंने सेकंड माइकल को बोला था कि जब तक बेंटले मॉडिफाई नहीं हो जाती है बैनी के गैराज में ही रहना। बट अभी कुछ कर नहीं सकते। सेकंड माइकल ने अगर डगन बॉस के घर के ऊपर अटैक बोल दिया है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, वरना अगर वो मर गया तो हम लोग तो वैसे भी मर जाएंगे। चलो यार, देखते हैं कि क्या सीन है। वैसे गाइस, यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट में जाके सेकंड माइकल ओपी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और जो लोग इस वीडियो को लाइव प्रीमियर में देख रहे हैं, आप लोग भी लाइव चैट की जगह कमेंट सेक्शन में जाके सेकंड माइकल ओपी लिखना, ताकि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसे रिप्लाई भी कर सकूं। बाकी अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाओ और 10,000 लाइक्स के लाइक टारगेट को भी कंप्लीट करवा दो। जैसे ही 11,000 लाइक्स होंगे ना, मैं इस बार नया एपिसोड ले आऊंगा। मैं आप लोग देख सकते हो। एक सेकंड, भाई इसने मस्टैंग ठोक दी। अबे यार, मेरा तो लड़ने का मन भी नहीं है, बट यहाँ पे इस बंदे में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। अजीब ही बंदा था भाई, गाड़ी भी खुद ने ठोकी, सामने से मारने भी आ रहा था। एक पंच खाते ही बंदा बेहोश हो गया। चलो ठीक है, फटाफट से हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और यहाँ पे आगे वाली साइड में एक छोटा सा स्क्रैच आ गया, बट ठीक है, इसको बाद में करवा लेंगे। सही कर भी क्या सकते हैं। वैसे एक सेकेंड, यहाँ पे भाई साहब ये सब क्या चल रहा है डगन बॉस के घर पे? यहाँ पे सारी गाड़ियाँ ऊपर नीचे पड़ी और डगन बॉस के गार्ड्स भी मरे पड़े हैं। भैंस की आंख, सेकंड माइकल ने ये सब कुछ अकेले कर लिया? भाई वेट यार, ये सब कुछ तबाही एक अकेले बंदे के हिसाब से ना थोड़ी सी अजीब लग रही है। माना सेकंड माइकल थोड़ा सा गुस्सैल नेचर का है, बट ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। इतनी सारी गाड़ियां एक साथ डिस्ट्रॉय कर दी। बाकी यहाँ पे भी एक मिलिट्री की गाड़ी है जो कि डगन बॉस की फैंस में फंसी पड़ी है और इसमें से धुआं निकल रहा है। भाई साहब, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेकंड माइकल कहाँ पे है। बाकी यहाँ पे डगन बॉस के गार्ड्स को भी काफी गंदे तरीके से सेकंड माइकल ने मारा है। भाई कर क्या रहे यहाँ पे? सारे गार्ड्स यहाँ पे डाउन पड़े हैं। यार गाइस, इस टाइम पे ना सिचुएशन कुछ ज्यादा ही अजीब है। यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। मतलब मिलिट्री के टैंक और सामने देखो मिलिट्री की एक और गाड़ी है और उसमें भी आग लगी पड़ी है। मतलब डगन बॉस के गार्ड्स के अलावा यहाँ पे मिलिट्री वाले भी हेल्प करने आए थे, लेकिन ये देखो यार इनकी गाड़ियों की हालत क्या हुई है। और
भाई ये सब कुछ सेकंड माइकल ने करा है? नहीं यार, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सेकंड माइकल एक साथ इतने सारे बंदों को और इतनी गाड़ियों को फोड़ नहीं सकता। ये तो कुछ अलग ही प्री प्लान चीज लग रही है। थर्ड माइकल बोल रहा है कि जब उसने कैमरा खोलकर देखा तो उसे लगा कि हम लोग डगन बॉस के घर पे आए हैं और सारे गार्ड्स को मार रहे हैं, बट हम तो यहाँ पर हैं। बाकी वेट, वहां पर सामने 2 मैरीवेदर के गार्ड्स खड़े हैं और उनके हाथ में गन भी है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे लोग किसी के ऊपर तो गन पॉइंट कर रहे हैं। बाकी डगन बॉस का पूरा घर खाली पड़ा है। भाई चल क्या रहा है यहाँ पे? रुको यार, यहाँ से तो कुछ भी समझ में आने नहीं वाला है। बाकी यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स की बॉडीज वगैरह भी पड़ी हैं और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मैरीवेदर के बंदे घर के पीछे वाली साइड में है। तो फिर एक काम करते हैं, हम लोग भी ना भाग के फटाफट से घर के पीछे वाली साइड में चलकर देखते हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि सेकंड माइकल यहाँ पर आया और अकेला सारे गार्ड्स को मार के चला गया। और सेकंड माइकल को भी पता है कि इसमें कितनी बड़ी रिस्क है। अगर वो मरता तो हम लोग भी मर सकते थे। फिलहाल एक काम करते हैं, थर्ड माइकल को बोलते हैं यहीं पे रुकने का और हम लोग आगे जाके अकेला चेक करके आते हैं। ऑल राइट गाइज, इस टाइम पे मेरी बात यहाँ पे थर्ड माइकल के साथ हो चुकी है और मैंने इसको बोला यहाँ पे कि थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अगर पीछे वाली साइड में कोई भी गार्ड जिंदा है ना तो वो हमें मारने का ट्राई करेगा। फिलहाल वो गाड़ी वहां पे ऊपर कैसे आई मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक बार ना हम लोग डगन बॉस के घर के अंदर जाके चेक करते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो आपको याद होगा डगन बॉस के घर में काफी ज्यादा भीड़ थी। बाकी अभी ना ये घर एकदम सुनसान लग रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे सामने वाले डोर में से आवाज आ रही है। वेट, नहीं यार, ये गेट तो लॉक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पे आसपास से कहीं तो, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पे किसी के बात करने की आवाज आ रही है। वेट, ये आवाज तो शायद घर के पीछे वाली साइड से आ रही है जहां पे हम लोगों ने मैरीवेदर के बंदों को देखा था, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि ये आवाज घर के अंदर से आ रही है। खैर, पीछे वाली साइड में तो थर्ड माइकल है तो वहां से कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। फटाफट से हम लोग भी पीछे वाली साइड में चलते हैं और यहाँ पर देखो बैकयार्ड में भी यहाँ पे गार्ड्स की बॉडीज पड़ी हैं। चल क्या रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, वेट, ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? एक सेकेंड यार, मैं ना अपनी स्नाइपर राइफल निकालता हूँ, फटाफट से जूम इन करके देखते हैं। और वेट, ये तो वही इविल माइकल है और ये वो क्लाउन वाला बंदा है ना। बट डगन बॉस और उसका असिस्टेंट खुद के ही घर में इविल माइकल के सामने हैंड्स अप करके क्यों खड़े हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? वेट, कहीं ऐसा तो नहीं कि इविल माइकल ने डगन बॉस के सारे गार्ड्स को मार दिया है और ये मैरीवेदर के बंदे भी इविल माइकल के साथ खड़े होकर डगन बॉस और क्लाउन के ऊपर गन पॉइंट कर रहे हैं। और ये क्लाउन वाला बंदा भी यहाँ पे इविल माइकल के साथ बात करने का ट्राई कर रहा है। बाकी मैंने पहली बार देखा कि डगन बॉस खुद के ही घर में मैरीवेदर और एक माइकल के सामने हैंड्स अप करके खड़ा है। बट वेट, ये इविल माइकल तो डगन बॉस की साइड में था ना। क्लाउन वाले बंदे ने इसे यहाँ पे बुलाया था और इसी ने डगन बॉस के गार्ड्स को मार दिया है। भाई ये क्या हो रहा है यार? समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है डगन बॉस और क्लाउन वाले बंदे ने मिलके इविल माइकल को रियल वर्ल्ड के लॉस सैंटोस में बुलाया, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे मैरीवेदर के बंदे भी इनके साथ में है। बाकी ये क्लाउन वाला, एक सेकेंड, इविल माइकल ने डगन बॉस के असिस्टेंट को मार दिया और इसने मुझे भी देख लिया। मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि ये अपने पीछे आए। बाकी वेट, ये तो इविल माइकल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आया? अभी तो ये वहां पर था और इसने थर्ड माइकल को बेहोश कर दिया। भाई पता नहीं इसने माइकल के कंधे पे क्या मारा, बट माइकल यहाँ पे बेहोश हो गया है। इस इविल माइकल के पास सच में इविल पावर्स हैं क्या? बट इसने उस क्लाउन को क्यों मारा?